जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो अपने सभी दोस्तों और परिवारों तक अवश्य शेयर करें ताकि वे लोग भी ब्रह्मचर्य और भजन की सार्थकता को समझ सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण कर। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तू निश्चिंत होकर नाम जप कर। यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे। ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है, इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। हम सच्ची मानो, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की। मत कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। शोक की कोई गुंजाइश नहीं है, बस समझ में नहीं आता। हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं खोलती, बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन वृत्ति, वही हिंसात्मक द्वेषात्मक रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान, ध्यान रखना। कई बार इस शब्द का है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते हैं अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। अगर आप वास्तविक परमार्थ के पथिक हो तो आपका पूरा जीवन गुरु आज्ञा में होना चाहिए। एक मिनट भी मनमानी नहीं हो, वो भले साधना क्यों ना हो, जो एक मिनट भी मनमानी है वो तुम्हें गिरा देगी। देख लेना, देख लेना, ये बहुत सुलझी समझी हुई बात। और गुरु आज्ञा में भले तुम्हें लग रहा है कि व्यवहार की क्रिया है, लेकिन वो आपको चढ़ा देंगी परमार्थ की ऊंचाई पर, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु वाक्य पे चलता है उसका हर कार्य मंत्रमय होता है, और जो गुरु वाक्य पर चलता है तो उस पर गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा ही इस माया बंधन से मुक्ति दिलाती है। परिवार में तो तुम एक नहीं हो पा रहे हो, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पुत्र पिता माता में प्रेम नहीं है। बातें बनाने से सनातन की जय नहीं होती, सनातन की जय होती आचरण सुधारने से, अपने आप को भगवत समर्पित करने से, शास्त्र आज्ञा का पालन करने से। एक परिवार में 7 लोग हो, 7 लोग प्रेम करके दिखाओ, तब सहस्त्रों के प्रेम को आप समझ पाओगे, जोड़ पाओगे प्रेम में। और छोड़ो, अपने हृदय में एकत्व नहीं, अपने हृदय में इंद्रियां अलग भाग रही, मन अलग भाग रहा है, चित्त अलग भाग रहा है, अहंकार अलग भाग रहा है। सनातन को जोड़ना यहां से शुरू होता है।
यहाँ हृदय से अगर तुम पवित्र हो, हृदय से भगवत चिंतन परायण हो, हृदय से सर्व मंगल भावना है, ऐसे सबकी हो जाए, अभी पूरा एकत्र हो जाए। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इतने बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम माँ की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा आज से कभी जो मुझ श्री कृष्ण और राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप